Hello everyone, this is again सौरभ श्याम and I welcome you all to my YouTube channel Conceptual Learning Point। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि आज मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज नंबर 1.3 फ्रॉम एम एल अग्रवाल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि रैशनल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। कुछ मैं नंबर ले लेता हूँ, नंबर्स, डेसिमल फॉर्म एंड डिनोमिनेटर। क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल 5/2, 17/5, 8/5, 9/20, 17/6, 11/21। अब आप देखिए इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा। 5/2 का डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 2.5। क्लियर? 17/5 का 3.4, 8/5 का 0.5, 8/15 ले लीजिए इसको, 0.5333 रिकरिंग, ये चलता चला जाएगा। 9/20 का क्या हो जाएगा 0.45, 17/6 का क्या हो जाएगा 2.83333, ये चलता चला जाएगा। और 11/21 का वैल्यू आएगा 0.523809 और ये सेम वैल्यू वापस से रिपीट होते चले जाएंगे। तो इसका आप फॉर्म समझिएगा। टर्मिनेटिंग को मैं टी से डिनोट करूंगा और नॉन टर्मिनेटिंग को एन टी आर से, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो रिकरिंग होगा ही, तभी वो रैशनल नंबर में आ पाएगा, नहीं तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5/2 इज टर्मिनेटिंग, 17/5 इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, 8/15 is non-terminating recurring, 9/20 is terminating, 17/6 is non-terminating recurring, 11/21 is non-terminating recurring। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोग को दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर का सब खेल है। अगर डिनोमिनेटर में 2 है, 5 है, तो वो टर्मिनेट हो रहा है, या 20, डैट मीन्स जो 2 और 5 के फैक्टर से ही सिर्फ मिलकर बना हो। 20 क्या होगा 2 × 2 × 5, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 2s ओनली, तो ही ये टर्मिनेटिंग आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 रहे या बोथ, तो ही ये टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर देखिए 15 है, डैट मीन्स 5 × 3, 5 तो है लेकिन उसके साथ 3 भी आ गया, तो ये क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ 2 तो है लेकिन 2 के साथ 3 भी है। यहाँ पर आप देखिए 3 × 7 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर? तो इससे मुझे कंक्लूजन क्या मिलता है? कंक्लूजन मुझे मिलता है कि अगर Q मीन्स डिनोमिनेटर 2 है और 5 है और 2 और 5 बोथ है, तो ही ये टर्मिनेटिंग होगा। नहीं तो अदर देन 2 और 5, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है एम एल अग्रवाल का लोकेट √10 एंड √17 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए ध्यान से, √10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? परफेक्ट बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 + 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू रूट ओवर, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो यह है 3 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस, ध्यान से देखिए, अगर मैं एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूँ और इस पॉइंट को बी नाम देता हूँ। 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, 3 सेंटीमीटर बेस, 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। आपको क्या करना है, इस लाइन से इस लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो मुझे क्या ऑब्टेन होगा, मुझे ऑब्टेन होगा √10 और इस पॉइंट का आप नाम दे दीजिए सी। अगर आप इस पॉइंट पे कॉम्पास रख कर यहाँ तक आप कॉम्पास का लेंथ लेकर के अगर आप इसको काटेंगे तो 3 के बाद जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट हो जाएगा √10। तो इस तरह आप √10 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, √17, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 + 1 = √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगेन एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इस पॉइंट का नाम A, 1 2 3 4, इस पॉइंट का नाम B, अब देखिए 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ, 1 सेंटीमीटर, क्लियर। इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए C। अब आप ज्वाइन कर दीजिए AC को, आप AC को ज्वाइन कर दीजिए, तो मुझे क्या ऑब्टेन होगा, मुझे ऑब्टेन होगा √17। अगेन आप क्या कीजिए, A पॉइंट पर कॉम्पास रख के C पॉइंट पर इसका रेडियस लेके आप यहाँ पर इंटरसेक्ट कीजिए, जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा ये पॉइंट होगा मेरा √17 और इस तरह आप नंबर लाइन में इसको आप प्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। 36/100 नंबर 1, 36/100 इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग को डिवाइड करना है। 36, 0 पॉइंट आया, यहाँ पर एक 0 ऐड होगा, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर एक 0 ऐड होगा, ठीक है। कितना जा, 3 जा 300, 6 आया, 0 आया, एक 0 और ऐड होगा, 3 6 जा 600, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या आंसर आया, 0.36, 0.36। ये क्या है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आंसर क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 4 1/8, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, इसको आप चेंज कर लीजिए फ्रैक्शन में। 4 8 जा 32, 33/8, इसको डिवाइड कीजिए। 4 जा 32, 1 रिमाइंडर, पॉइंट आया, 0 आया, 8 1 जा 8, 2 आया, अगेन 0 आया, 8 2 जा 16, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर बचा 4, 40, 5 जा 40। ये क्लियर है। अगेन क्या लिखूंगा, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आंसर यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, 2/9, 2/9 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, 1 आया, पॉइंट आया, 0 आया, 5 जा 10, नहीं 2 को डिवाइड करना है। देखिए 2 डिवाइडेड बाई 9, 0 पॉइंट, यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, 9 2 जा 18, 2 आया, 0 आया, अगेन 2 18। अब ये वापस से चलता चला जाएगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं दे दूँगा रेकरिंग का साइन। दैट मीन्स ये नंबर क्या है,
इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2/11। क्वेश्चन नंबर 4, 2/11। क्लियर, ध्यान दीजिए। 2 डिवाइडेड बाई 11, यहाँ पर 0 आया, पॉइंट आया, यहाँ पर 0 आया। 1 ज़ा 11, क्या आएगा? 9 आएगा, फिर 0 आएगा। 8 ज़ा 88, क्या आया? 2 आया, 0 आया। अगेन ये देखिए, ये 20 अगेन से ये 20 सिमिलर हो गया, तो मैं क्या करूँगा? रिकरिंग साइन। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्लियर। अभी मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब देखिए ये हो गया 5, 3/13। 5, 3/13 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 13। 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 आएगा। 13 2 ज़ा 26, यहाँ पर आया 4 और 0। 13 3 ज़ा 39, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 0। अब एक और 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पर आएगा 0। क्लियर है यहाँ तक? 13 7 ज़ा 91, यहाँ पर आया 9 और आया 0। क्लियर। 6 ज़ा 78, 2 1 0, कितना जा में जाएगा? 9 जा में जाएगा। 1 1 7, अगेन देखिए आ गया 3 और ये 0, ये इससे हो गया सिमिलर। देयरफॉर इसके ऊपर, पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? रिकरिंग का साइन। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 329/400। 329/400 क्लियर इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड 329, 0 आया, पॉइंट आया, यहाँ पर 0 आया। क्लियर है। 4 8 ज़ा 32, क्या आएगा? 9 आएगा, 0 आएगा, एक और 0 आएगा। क्लियर। 4 2 ज़ा 8 0 0, क्या आया? 100 आया, एक और 0 आएगा। क्लियर। 4 2 ज़ा अगेन 8 0 0, क्या आया? 2 आया, 0 आया, 0 आया, एक और 0 आ जाएगा। 4 5 ज़ा 20 0 0 और ये कंप्लीट। क्लियर है। क्लियर। तो स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ मैं? 8225 आया है, 0.8225। इट इज़ इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। थैंक यू।